Good morning class. This is your economics lecture. Today we are going to start with the next chapter of macroeconomics, that is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. Before to start this, we are going to understand the meaning of concept of aggregate demand. हमने माइक्रोइकोनॉमिक्स में पढ़ा था डिमांड क्या होती है, जहाँ पर कंज्यूमर रेडी होता है जितने उसके पास पैसे हैं उन पैसों को अपनी विश के ऊपर खर्च करने के लिए, तो वो चीज़ डिमांड कहलाती है। एक पर्सन के पास 50 रुपीज़ है और वो इन 50 रुपीज़ को सपोज़ एक ब्रेड लेना चाहता है, तो वो रेडी है उन चीज़ को बाय करने के लिए। ठीक है जी, तो वो चीज़ डिमांड कहलाती है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है, एग्रीगेट मीन्स टोटल, तो टोटल डिमांड में हमें पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है इकॉनमी एज अ होल। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड, कितनी टोटल डिमांड है इकॉनमी के अंदर। इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। मीन जो लोग डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की पूरी इकॉनमी में, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं इकॉनमी में एक साल के अंदर, ठीक है जी, उन सब की डिमांड, टोटल डिमांड क्या कहलाती है, एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand is sum total of expenditure that the people plan to incur on the purchase of goods and services produced in the economy during the period of an accounting year corresponding to their different level of income. Aggregate demand क्या है, aggregate demand जितना भी expenditure हो रहा है उन सब का टोटल है, जो कि प्लान किया जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने में, जो भी इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रही हैं किस टाइम पीरियड में, हमें पता है, हम अकाउंटिंग ईयर ही कंसीडर करते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड क्या है, पूरे खर्चों का टोटल जो लोग प्लान कर रहे हैं खर्च करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज में इकॉनमी के अंदर पूरे साल में, क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand may be studied in relation to general price level in the economy and income of the people. Aggregate demand को किस तरह से मेजर किया जाता है, इसको दो वे में मेजर कर सकते हैं, एक तो जनरल प्राइस लेवल में और सेकंड इनकम ऑफ द पीपल। मींस जनरल प्राइस लेवल का कहने का मतलब कि अगर कंट्री में रुपये की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग, महंगाई कितनी है उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड को मेजर करना। सेकंड इनकम ऑफ द पीपल मींस इनकम के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं कि कितना इनकम है, अगर इकॉनमी में इनकम ज़्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड कितना है, अगर इनकम कम है तो एग्रीगेट डिमांड कितना है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है देखने वाली कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एड अप द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें फ़िज़िकल क्वांटिटी को नहीं लिया जाता है। सपोज 100 पेन को प्रोड्यूस किया जा रहा है इकॉनमी में, तो वो 100 पेन एग्रीगेट डिमांड नहीं कहलाएंगे। ठीक है जी, मीन्स अगर ऐसे लिया जाता है कि इस चीज़ को मनी टर्म में देखा जाता है एग्रीगेट डिमांड को। मीन्स अगर 100 पेन्स हैं, उन्हें बनाने में एक्सपेंडिचर आ रहा है 10,000, तो वो 10,000 क्या है, वो है एग्रीगेट डिमांड। मीन्स जितना भी खर्चा हो रहा है, जितनी भी डिमांड आ रही है उसको मनी टर्म्स में लेना है, नॉट इन द फिजिकल क्वांटिटी। और एक चीज़ इसमें, एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली ये होती है, एग्रीगेट डिमांड इज़ एक्सप्रेस्ड एट व्हाट पीपल विश टू प्लान टू स्पेंड ऑन द एक्चुअली परचेज। मीन्स जो एग्रीगेट डिमांड है, जो लोग विश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हमने ये चीज़ बाय करनी है, उस चीज़ पे नहीं कि जो एक्चुअली बाय की जा चुकी है। सपोज़ आपने 100 पेन बाय कर लिए हैं, वो एग्रीगेट डिमांड नहीं होगी। आप क्या प्लान कर रहे हैं वो एग्रीगेट डिमांड होगी। सो एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज़ अ सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इंकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in the economy during the period of an accounting year corresponding to their different level of income. एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड पूरे खर्चों का टोटल है जो लोग प्लान कर रहे हैं खर्च करने के लिए, किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। इकॉनमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उस पूरे साल में क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड इन टर्म्स ऑफ मनी।